तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। ये हमारा लास्ट चैप्टर है आरसीसी का। तो एक ही हमारा इसके बाद चैप्टर बचता है वो है कंक्रीट के ऊपर। तो वो हम कंक्रीट में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होता है वो भी आरसीसी में ही आता है, लेकिन हम उसको कंक्रीट में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे टोटल चैप्टर जो है वो 10 चैप्टर हमने डिस्कस किए हैं आरसीसी के। तो बहुत ही अच्छी सीरीज रही होगी। इसका आपको निचोड़ जो है, मैराथन जो है वो मिल जाएगा अगले दिन। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। जो फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो हमारा सेकंड चैप्टर था, और ये लिमिट स्टेट मेथड जो है ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो अगर आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के फंडामेंटल के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, मोस्ट 100 क्वेश्चन, तो वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लिमिट स्टेट मेथड के 70 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, इन लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड एज पर हमारे आईएस कोड द लिमिटिंग वैल्यू जो होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर एफ वाई 500 न्यूटन पर mm² के लिए क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या आंसर रहेगा, एफ ई 500 के लिए क्या होगा, या फिर एफ वाई जो है वो 500 न्यूटन पर mm² है, तो डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस आते हैं। एक एफ ई 250 का आता है, एक एफ ई 415 का आता है, एक एफ ई 500 का आता है, 550 का केसेस भी आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन केस ऑफ 250 के लिए हमारे पास जो डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो 0.53 डी होती है, 415 के लिए 0.48 डी होती है, एंड 500 के लिए 0.46 डी होती है। अब कई लोगों को ये क्वेश्चन पता होगा तो उसने क्या किया कि वीडियो को स्किप कर दिया। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हमारा ग्रेड जो है वो बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा जो डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो डिक्रीज होती है। ये देखिए 53 है, 48, 46, तो ये घट रही है, डिक्रीज होगी। ये हमारा एफ ई जो है जो स्टील का ग्रेड है वो बढ़ेगा, तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है वो घटेगी। तो ये पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 0.46 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट्स डज नॉट इंक्लूड। सर्विसेबिलिटी जो होती है लिमिट स्टेट में वो उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं, शामिल नहीं होता है, सिंपली हमें ये बताना है। तो क्या शामिल नहीं होता है, साइज जो होता है वो शामिल नहीं होता है। बाकी वाइब्रेशन लिमिट भी होती है, ड्यूरेशन लिमिट भी होती है, एंड डिफ्लेक्शन लिमिट भी होती है, स्लेंडरनेस लिमिट जो होती है वो भी होती है, एंड हमारे पास फायर रेजिस्टेंस लिमिट जो होती है वो भी होती है, ओवरऑल लिमिट जो होती है वो भी होती है, एंड लास्ट वन जो है क्रैकिंग लिमिट जो होती है वो भी होती है। सर्विसेबिलिटी लिमिट स्टेट जो होता है उसमें, लेकिन साइज जो होता है वो नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट इज। M20 ग्रेड के लिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस आते हैं। एक जो आता है माइल स्टील यानी कि एफ ई 250 ग्रेड के लिए, एक आता है हमारे पास एच वाई एस टी बार यानी कि 415 एंड 500 के लिए। तो दोनों के लिए वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एच वाई एस टी बार जो होती है, एच वाई एस टी जो बार होती है यानी कि 15 और 500 के लिए, 415 500 के लिए, उसका डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो 60% ज़्यादा होता है इन केस ऑफ माइल स्टील। तो यहाँ पे देखिए M20 के लिए पूछा गया, तो M20 के लिए हमारा क्या आंसर हो जाएगा। M20 के लिए हमारा, अगर हम FE 415 की बात करें 1.2 न्यूटन पर mm² होता है, एंड FE 415 और 500 की अगर हम बात करें तो 1.60 होता है। तो इनमें से कौन सा दिया गया है, कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे तो दोनों ही दिए गए, लेकिन हम चलो इसको ही मान लेते हैं कि हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसको ही हम करेक्ट आंसर मान लेते हैं।
तो यहाँ पर ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। तो एसएससी जेई आपको पता है कि ये क्वेश्चन ऐसे भेजता है कि उसका आंसर जो होता है, आंसर कई बार दो होते हैं या फिर कई बार एक भी आंसर नहीं होता है ऑप्शन में। तो ये एसएससी जेई जो है वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको बना के दे देता है। तो हम इसी को ही आंसर मान लेते हैं, हमारा आंसर यही होगा। वैसे आंसर तो सी भी हो सकता था, लेकिन चलो यही हमारा आंसर मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। ये देखिए एसएससी जेई में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो मीन स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि देखिए मीन स्ट्रेंथ जो होती है एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन होती है, इसलिए मीन स्ट्रेंथ जो होती है वो स्टैंडर्ड डेरिवेशन के प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद आके देखिए हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल पूछा गया है शायद, हाँ न्यूमेरिकल ही है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिमिटिंग डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस पर बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 400 mm विद एफ ई 250 ग्रेड स्टील इज। डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की वो कितनी होती है एफ ई 250 ग्रेड के लिए, तो वो कितनी होती है 0.53 डी। डी हमारे पास कितनी दी गई है, इफेक्टिव डेप्थ कितनी है 400 mm दी गई है बीम की, तो डी की जगह हम 400 कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 212 mm आंसर आ जाएगा। ये mm में आंसर इसलिए आया क्योंकि ये वैल्यू जो है 400 वो mm में दी गई है, तो इसलिए हमारा आंसर mm में ही आएगा। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में, आउटर मोस्ट जो कंप्रेशन फाइबर होता है उसमें कितना होता है। तो हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग 0.0035 इन बेंडिंग हम लेते हैं। ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। जिसने अभी तक हमारी आरसीसी की जो पहले वाली वीडियो वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन टोटली हिंदी में ही है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि एफ ई 500 स्टील का उपयोग करते हुए के लिए 50 mm के प्रभावी कवर दी गई है, कवर भी इफेक्टिव कवर भी दी गई है 50 mm, एंड उसकी चौड़ाई कितनी की 250 mm और 550 mm गहराई दी गई है उसकी। कंक्रीट बीम के लिए उदासीन न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। न्यूट्रल एक्सिस जो है उसकी डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आपको फाइंड आउट करनी है स्टील के लिए। तो हमारे पास ग्रेड गिवन है एफ ई 500 ग्रेड दिया गया है 500। तो इसके लिए जो डेप्थ होती है न्यूट्रल एक्सिस की 0.46 डी होती है। तो 0.46 इंटू डी, डी हमारे पास वैसे 550 है लेकिन हम 500 लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमें 550 दी गई है माइनस ये कवर जो होती है इसको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हम न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ जो है वो स्टील के लिए करते हैं। तो हमारे पास 500 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर ए आ जाएगा, 230 mm आ गया आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिजाइन एज पर हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ ए स्ट्रक्चर इज। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है स्ट्रक्चर को फेल होने की। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इतनी होती है। ऑप्शन डी किस करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, लिमिटिंग वैल्यू जो होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर एफ ई 250 न्यूटन पर स्क्वायर एम एम ग्रेड ऑफ स्टील बेस्ड ऑन द एजम्पशन इज कितनी होती है। तो लिमिटिंग डेप्थ जो होती है वो डी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है था, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में एक्सियल कंप्रेशन में, एक्सियल कंप्रेशन में कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास क्वेश्चन है। तो कितना होता है एक्सियल कंप्रेशन में, हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रेन होता है मैक्सिमम वो इतना ही होता है 0.2035। अगला क्वेश्चन देखिए, द सेक्शन इज कॉल्ड ओवर रेनफोर्स सेक्शन व्हेन। एक सेक्शन है जिसको हम ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं, वो कौन सा होगा।
क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? उसमें एक्स यू जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एक्स यू मैक्स से। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्स यू जो होता है वो ग्रेटर देन होता है ओवर रेनफोर्समेंट के लिए, और एक्स यू जो होता है वो लेस देन होता है कौन से केसेस में? एक्स यू मैक्स से अंडर रेनफोर्स सेक्शन में। एक्स यू जो होता है वो इक्वल टू होता है एक्स यू मैक्स से, तो वो बैलेंस सेक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम आरसीसी में डिस्कस कर चुके हैं आप सभी के लिए। उसके बाद देखिए बैलेंस सेक्शन के लिए अभी मैंने आपको बताया बैलेंस सेक्शन के लिए क्या होता है। तो बैलेंस सेक्शन के लिए एक्स यू जो होता है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। ये मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है। अंडर के लिए भी कितना होता है ये भी बता चुका हूँ। अगला देखिए लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड एंड लोड फैक्टर इज। लोड वैल्यू जो होती है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं, पैदा करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड एंड लोड फैक्टर जो होता है उसको हम फैक्टर्ड लोड बोलते हैं। कारक भार जो होता है वो हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। पार्शली सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू पूछ रहा है डैश फॉर कंक्रीट के लिए, तो 1.5 करेक्ट आंसर बन जाएगा। स्टील के लिए 1.15 होती है। अगला देखिए क्वेश्चन द मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है टेंशन रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन कितनी होती है? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। कई बार आपको वैल्यू ये उल्टी भी दी होती है, तो 0.87 एफ वाई ओवर ई एस प्लस 0.202 इस तरह से भी आपको दिया हो सकता है। कई बार यहाँ पे थोड़ा उल्टा कर दिया, लेकिन कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन में आंसर प्रोवाइड कर सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। अगला को एक ऐसा क्वेश्चन आएगा वहाँ पर ऐसी वैल्यू दी गई है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ऐसा भी पूछा जा सकता है। अगला देखिए लिमिटिंग वैल्यू जो होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर एफ ई 500 ग्रेड के लिए कितनी होती है? तो 0.46 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है लिमिट स्टेट मेथड इन प्लेन वार इन टेंशन फॉर एफ ई 200 M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। M25 जो ग्रेड होता है उसके लिए क्या होता है? तो 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होता है ये प्लेन वार यानी कि हमारे पास जो माइल्ड स्टील होती है उसके केसेस में बताया गया है। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपसे पूछ ली जाए कि आप HYST वार जो होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 1.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है उस केसेस में। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू लिमिट स्टेट मेथड के लिए। लिमिट स्टेट मेथड के लिए कौन सा एप्लीकेबल नहीं होता है ये हमें बताना है। तो लिमिट स्टेट मेथड के लिए जो एप्लीकेबल नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे आइस के अकॉर्डिंग फाइनल डिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्रीप श्रिंकेज एंड मेजर फ्रॉम द एज कास्ट लेवल of the support of load ropes and other horizontal member should not exceed। तो should not exceed उस केसेस में स्पैन बटे 250 होती है। 1 इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारे आइस कोड के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ एफ वाई एट आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर इज। आउटर मोस्ट टेंशन फाइबर जो होता है उसके लिए क्या वैल्यू होती है, सिंपली हमें ये बताना है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। ES भी होगा यहाँ पर, ENS। इस चीज का भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए इन लिमिट स्टेट कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्चर द मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है टेंशन एट द फेलियर शुड नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर HYST वार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस विल बी। बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है
वो क्या होती है, 60% इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको पिछले सेकंड या फोर्थ क्वेश्चन में बताया था कि 60% इंक्रीज हो जाती है अगर हम HYST वार को यूज करते हैं प्लेन वार की जगह। तो अगला देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स लोड मीन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड का क्या मीनिंग होता है, द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज -% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। तो क्या आंसर रहेगा 95, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम वही है, 95 ही इसका आंसर हो जाएगा। 95 जो है टेस्ट अगर आप करते हैं तो वो पास होने चाहिए, सिर्फ 5% टेस्ट होने चाहिए जो विफल होने चाहिए, फेल होने चाहिए, तो एक्सपेक्टेड टू फेल। इस चीज़ का आपको याद रखना है। अगले इसकी वैल्यू ऑफ पार्शली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील के लिए, स्टील के लिए 1.5 एंड 1.5 कंक्रीट के लिए, ये कंक्रीट के लिए एंड ये स्टील के लिए। तो सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेनफोर्सिंग स्टील, स्टील के लिए ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अंडर लिमिट स्टेट मेथड वैल्यू पार्शियली सेफ्टी फॉर स्टील के लिए। तो देखिए क्वेश्चन कितने तरीके से बनाया जा सकता है, शॉर्ट करके, लेंथी करके, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की इज मेजर एट। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है आप उसको 28 दिनों पर मेजर करते हैं, 150 mm का क्यूब आप यूज करते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। रेशियो की अगर हम बात करें 1:3 रेशियो आप यूज करते हैं। अगला देखिए, इन केस ऑफ स्टील डिजाइन द मिनिमम वैल्यू जो स्ट्रेस बिलो विच नॉट मोर देन ए स्पेसिफिक परसेंटेज यूजली 5% ऑफ कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस ऑफ सैंपल टेस्टेड आर एक्सपेक्टेड टू ओकर इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, तो हम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यानी कि 5% ऐसे टेस्ट होने चाहिए जो फेल होने चाहिए, 90% जो है वो पास होने चाहिए। यही यहाँ पर फंडा है, बाकी कोई और नहीं है। अगला देखिए, एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट बिफोर फेलियर ओकर इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट स्टेट हम उसको बोलते हैं। एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी जो कि रिक्वायर्ड होती है बिफोर फेलियर से, उसको हम लिमिट स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सल कंप्रेशन के लिए वो कितना हम लेते हैं, एक्सल कंप्रेशन के लिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए बी हो जाएगा। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बना के बताया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ पे जानकारी सेम वही होती है। ये इस क्वेश्चन का भी आंसर यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम वैसा ही है, लेकिन देखिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिज़ाइन के लिए थोड़ा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करके बना दिया होता है। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे देखिए लिमिट स्टेट कोलैप्स फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए मैक्सिमम, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के बोला गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन के लिए क्या आंसर होगा, तो इसके लिए क्रोजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि हमारा यूट्यूब पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट यूट्यूब चैनल है जो आपको हिंदी में ही मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड करता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में। तो इसके लिए आपका लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना, ये सब कुछ बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे आईएस कोड के अकॉर्डिंग व्हाट इज अ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड इन केस ऑफ लिमिट स्टेट कोलैप्स व्हेन डेड एंड लाइव लोड आर टेकन इनटू अकाउंट। कितना होगा, टेकन इनटू अकाउंट में हम लेते हैं तो उस केसेस में, तो हमारा डेट इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 1.5 होता है या फिर 50, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रू रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है कंक्रीट का, कौन सा सही है स्ट्रेस स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट का उसके रिगार्डिंग। तो उस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, पैराबोलिक अप टू
स्ट्रेन वैल्यू एंड देन स्ट्रेट लाइन अप टू फेलियर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट बना के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शैल बी द टोटल स्ट्रेन इन FE 415 ग्रेड स्टील कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस ऑफ 0.87 FY इज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा? तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर रहेगा वो बी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 केसेस आते हैं। यहाँ पर टोटल स्ट्रेन आपको बताया गया है, कई बार आपको अल्टीमेट या फिर मैक्सिमम स्ट्रेन भी बोला जा सकता है। FE 415 के लिए पूछा है, ऐसे ही हमारे पास FE 250 ग्रेड के लिए भी होता है, FE 415 के लिए भी होता है, FE 500 ग्रेड के लिए भी होता है। तो इन सभी के लिए आपको टोटल स्ट्रेन या फिर मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्या होती है? तो अगर हम FE 250 ग्रेड की बात करें तो 0.20 एंड 308 ये होती है FE 250 के लिए। एंड 415 के लिए तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में आपको बता दिया है, इसके लिए 380 होती है एंड इसके लिए 20417 ये होती है टोटल स्ट्रेन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट स्टील के ग्रेड के लिए। तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है आपको। अगला देखिए, अंडर लिमिट स्टेट मेथड द वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील के लिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंक्रीट के लिए तो सभी को पता है, ये इजी लेवल के क्वेश्चन है। आप क्या करें, फिर भी इससे में पूछे गए हैं तो आपको करवाने तो पड़ेंगे, किसी को नहीं पता होता है तो उसको भी पता लग जाएगा। अगला देखिए, द लिमिट स्टेट सर्विसिबिलिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? तो वो को क्या हमें छोड़ना है वो? तो फ्रैक्चर ड्यू टू फटीक, इसको छोड़कर बाकी सब कुछ है। अगला देखिए, द वैल्यू लिमिटिंग मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ RCC बीम फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील इज गिवन बाय। MU लिमिट जो होती है, MU लिमिट की यहाँ पे आपको वैल्यू पूछ रहा है कि कितनी होती है। कौन से ग्रेड के लिए? हमारे पास M20 का कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है एंड FE 500 ग्रेड स्टील भी दिया गया है। क्या होती है, कैसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए, स्टील के ग्रेड के लिए। अगर हम सिंपली यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं तो 0.133 BD² इंटू FCK ये फॉर्मूला होता है MU लिमिट निकालने का। इस ग्रेड के लिए FE 500 ग्रेड के लिए ही है ये फॉर्मूला है, बाकी के लिए थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसके लिए भी हम आगे क्वेश्चन में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। हमारे पास जो जो वैल्यू गिवन है, हमारे पास सिर्फ ग्रेड ही गिवन है, तो ग्रेड यहाँ पे FCK की जगह हम कंक्रीट का ग्रेड ही पुटअप कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। BD तो हमारे पास डेप्थ ब्रेड्थ कुछ दी नहीं है, तो 0.133 इंटू 25 BD²। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.33 BD² हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3.33 कहाँ पे दिया गया है? C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं MU लिमिट की। अगले देखिए, एज पर हमारे आई स्कोर के अकॉर्डिंग इन द एब्सेंस ऑफ टेस्ट डाटा, हमारे पास जो टेस्ट डाटा है वो एब्सेंट है ही नहीं हमारे पास डाटा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है टोटल स्ट्रेन फॉर डिजाइन में बी टेकन एज। टोटल स्ट्रेन की वैल्यू आप कितनी लेते हैं, इतनी आप टोटल स्ट्रेन की वैल्यू लेते हैं। 0.303 आप लेते हैं, 3 टाइम्स 0। अगले देखिए, इन केस ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमाइंड बीम व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट परसेंटेज में आपको बताना है एज पर हमारे आई स्कोर्ड वाइल यूजिंग लिमिट स्टेट मेथड। आप लिमिट स्टेट मेथड को यूज कर रहे हैं तो उस केसेस में 30% होता है। C इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स डिजाइन लोड इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक्स डिजाइन लोड जो होता है वो किसके बराबर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स लोड की अगर हम बात करते हैं तो वो लोड होता है मीन लोड प्लस के इंटू एस। तो कहाँ पे दिया गया है, सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेन अलाउड इन रेनफोर्स कंक्रीट बीम इज, आरसीसी का हमारे पास बीम होता है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है वो कितना होता है। मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है जो अलाउ किया गया है तो वो इतना होता है, डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर आरसीसी फ्लेक्सिबल मेंबर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कंप्रेसिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सेक्शन फ्रॉम द टॉप मोस्ट फाइबर ऑफ द कंक्रीट इज द डिस्टेंस ऑफ, इज ए डिस्टेंस ऑफ कितनी डिस्टेंस पर होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 0.42 डी होता है कई बार 0.42 ऑफ डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस ये लिखा होता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल मेंबर फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स पार्शली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए आप इतना लेते हैं। अगर सिंपली फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करेगा तो उस केस में आप 3 लेते हैं कंक्रीट के लिए। अगला देखिए, रिस्पेक्टिवली पूछा गया है, सिंपली वही पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वो कंक्रीट एंड स्टील के लिए। तो कंक्रीट के लिए पहले पूछा गया है तो 1.5 एंड 1.15 ये स्टील के लिए होता है। कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड, लिमिट स्टेट मेथड है उसमें हमारे पास आरसीसी का जो सेक्शन होता है टोटल स्ट्रेन जो होता है टेंशन रेनफोर्समेंट में वो कौन सी वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए, सिंपली आपको ये बताना है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा, तो सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 0 पॉइंट यहाँ पर चलो 2 होना नहीं चाहिए था, वैसे होता भी है कई बार। 0.87 एफ वाई ओवर ई एस प्लस 0.002 ये होता है स्ट्रेन जो होता है। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, लेकिन देखिए स्टील बार इन टेंशन जोन, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके घुमा फिरा के बोला गया है, ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट डिफ्लेक्शन इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग, डिफ्लेक्शन कैसे आप कैलकुलेट करते हैं लिमिट स्टेट मेथड का रेनफोर्स कंक्रीट में, कौन से मेथड से कैसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म का जो मॉडुलस ऑफ यंग होता है, यंग मॉडुलस जो होता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड न्यूट्रल एक्सिस इज सेड टू बी क्रिटिकल, न्यूट्रल एक्सिस को हम क्रिटिकल मानेंगे व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या होगा, जब स्टेन इन स्टील एंड स्टेन इन कंक्रीट रीचेस देयर अल्टीमेट वैल्यू साइमल्टेनियसली, उसको बैलेंस सेक्शन हम बोलते हैं। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्राइमरीली, सबसे पहले मेन रेनफोर्समेंट जो होती है उसमें जो स्पेसिंग होती है वो कंट्रोल की जाती है कोलैप्स ड्यूरेबिलिटी या फिर डिफ्लेक्शन या फिर क्रैकिंग, क्या, तो क्रैकिंग, डी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रोक्सीमेट अलोएबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस अंडर अर्थक्वेक लोड कंडीशन इन रेनफोर्स कंक्रीट इज, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए कितना होता है, तो 0.3 एफसीके होता है, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम डेप्थ जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की बीम विद FE 415 बार इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन। सिंपली इसको पकड़िए, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो हमने आपको कई बार बता चुके हैं कि ये होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस FE 415 के लिए। अगला क्वेश्चन भी सेम वही पूछा गया है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ये वाली, तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट करके बनाया गया है। एज पर हमारे आईज कोड के अकॉर्डिंग व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ XU मैक्स ओवर D? सिंपली डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर FE 415 स्टील के लिए। ये और डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक ही बात है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपको पता ही कि थोड़े बहुत कंफ्यूज करके भी आपको बनाए जा सकते हैं। अगला देखिए, द बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ वेंट फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिज़ाइन। बेयरिंग स्ट्रेस जो होता है बेंड्स के लिए फॉर लिमिट स्टेट मेथड को जब आप कंपेयर करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिज़ाइन में, तो वो कितना होता है? तो वो 1.5 गुना अधिक होता है। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU लिमिट फॉर FE 415 इन लिमिट स्टेट मेथड। MU लिमिट जो होती है FE 415 के लिए कितनी होती है? 415 के लिए कितनी होती है? तो यहाँ पर मैं आपको सभी का केसेस बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 3 ही ग्रेड होते हैं, 250 होता है, FE 415 होता है, FE 500 होता है। तो ये 3 ग्रेड होते हैं हमारे पास। MU लिमिट की 250 के लिए हमारे पास 0.148, जिसको नहीं पता है उसके लिए है, जिसको पता है वो वीडियो को स्किप कर सकता है, इसके लिए उतना होता है। लेकिन जिसको पता है उसको रिवीजन हो जाएगी उसकी, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। FCK 133 BD स्क्वायर FCK, BD स्क्वायर FCK ये सभी में कॉमन रहेगा। सिर्फ आपको ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू याद रखिए आप कि किसके लिए कितना होता है। तो ये तो हम कर चुके हैं, नहीं शायद ये वाला क्वेश्चन किया था हमने। तो ये चीज़ आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि किसके लिए कितनी वैल्यू होती है MU लिमिट की। तो हमसे ये पूछा गया है 38, इसमें दिया गया है, तो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन लिमिट स्टेट मेथड द मैक्सिमम टेंजाइल स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट इज नॉट अलाउड टू एक्सीड द फॉलोइंग वैल्यू। कौन सी वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए? मैक्सिमम टेंजाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज नॉट एक्सीड। तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर हो जाएगा? तो नन ऑफ द एबव, कोई भी नहीं होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि टेंजाइल स्ट्रेस जो होता है वो कंक्रीट पर नहीं आता है। टेंजाइल स्ट्रेस के लिए आप क्या करते हैं कि उसमें स्टील होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा कंक्रीट सिर्फ कंप्रेशन में ही स्ट्रॉन्ग होता है, टेंशन में वीक होता है। अगला देखिए, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर बार इन कंप्रेशन द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी। बार इन जो है, हमारी बार जो है वो क्या है? तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? बी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा, इंक्रीज बाय 25%। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट डिज़ाइन द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर फॉर RCC बीम एंड कॉलम इज। क्राइटेरिया जो होता है RCC बीम एंड कॉलम के लिए वो क्या होता है फेलियर का? तो वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जो होती है वही होता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू बिटनेट थ्योरी अल्टीमेट स्ट्रेन जो होता है कंक्रीट में वो हम कितना लेते हैं? एज्यूम टू बी, कितना एज्यूम करते हैं? तो 0.3% आप एज्यूम करते हैं। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, अकॉर्डिंग टू बिटनेट थ्योरी मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन बैलेंस RCC बीम सेक्शन ऑफ डेप्थ D इज।
क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पर हमने आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, 0.53 डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी थी कि ये लास्ट पार्ट था हमारा, उसके बाद आपको हमारा सारे जितने भी पार्ट हमने आपको करवाए हैं उसका मैराथन आपको मिल जाएगा एक ही वीडियो में। हमारे जितने भी 700 क्वेश्चन जितने भी बने हैं वो सारे ही आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो टिल देन आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।